वाराणसी में आयोजित शिक्षा महोत्सव 2026 छात्रों के लिए प्रेरणा, सम्मान और करियर मार्गदर्शन का विशेष मंच बनकर सामने आया। नदेसर स्थित होटल ताज गंगेज के दरबार हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक और शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र साहू द्वारा किया गया। शिक्षा महोत्सव के दौरान विशेषज्ञों ने छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और अन्य प्रोफेशनल क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने अपने स्टॉल लगाकर छात्रों को कोर्स, एडमिशन प्रक्रिया और भविष्य के अवसरों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का सबसे भावुक और यादगार क्षण तब आया जब मेधावी छात्रों को द्रोणार्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अपने बच्चों को मंच पर सम्मानित होते देख अभिभावकों के चेहरे खुशी और गर्व से खिल उठे। इसके साथ ही शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। मेरा नाम रविंद्र साहू है और हम यहाँ पे शिक्षा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और वाराणसी में वैसा नहीं, हम 8 से ज़्यादा राज्यों में शिक्षा महोत्सव का आयोजन करते हैं। और जो शिक्षा महोत्सव है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो अपडेटेड एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो अपडेटेड शिक्षा है, उसके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। देखिए, जैसे कि अभी हमारे समाज में जो भी शिक्षक लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो आज से 15-20 साल पहले की है। भाई जो भी टीचर अभी पढ़ा है 15-20 साल पहले उन्होंने पढ़ाई करी होगी, बट इन 15-20 सालों में अभी बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ नया आ गया है। पहले जो इंजीनियरिंग है वो केवल बीटेक कंप्यूटर साइंस में होती थी, अभी देखिए कंप्यूटर की फील्ड में 10-12 अलग अलग स्ट्रीम्स आ गई हैं। तो ये सारी जानकारी टीचरों को मिले, बच्चों को मिले, माता पिता को मिले, उसके लिए शिक्षा महोत्सव हो रहा है। और ये भली बात ही हो पाए, इसके लिए यहाँ पे माता पिता, बच्चों और टीचर सभी को बुलाया गया है। तो जो टीचर समाज में अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको हम इंडियन एडुकेटर अवार्ड दे रहे हैं। जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं माता पिता और टीचर्स की मेहनत की वजह से, उनको हम अर्जुन अवार्ड भी दे रहे हैं, द्रोणार्जुन अवार्ड भी दे रहे हैं। सर, इसमें अपना बिहार के बक्सर से भी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ बनारस से भी बच्चे आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर से भी बच्चे आ रहे हैं। जो मेरा अंदाज़ा है करीब 150 किलोमीटर की रेंज से आसपास से बच्चे माता पिता आ रहे हैं। सुबह से अभी करीब 700-800 बच्चा आ चुका है। देखिए आप, इतना बड़ा पूरा हॉल भरा है, बाहर भी हॉल भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि शाम तक कम से कम 1500 बच्चा यहाँ पर हमें रीच आउट करेगा। इस शिक्षा महोत्सव में कहाँ से इंस्टीट्यूट आए? सर, यहाँ पे लगभग 18 अलग अलग राज्यों से लगभग 28 इंस्टीट्यूशंस आए हुए हैं। जो 28 इंस्टीट्यूशंस हैं अपने अपने राज्यों के, अपने अपने ज़िलों के और हमारे देश के टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं। अगर बोलें कि भैया टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, तो उसके लिए NIRF रैंकिंग होती है। तो NIRF रैंकिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो NIRF है, NBA है, NAC है, उसकी कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे 200 से ज़्यादा करियर स्ट्रीम्स के बारे में, कहने का मतलब है कि 12th के बाद बच्चा क्या पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता है, किस स्ट्रीम में जा सकता है, 200 से ज़्यादा करियर स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है हमारे अकेले के द्वारा नहीं हुआ है, 28 यूनिवर्सिटीज़ की मेहनत है, लगन है और उनका डेडिकेशन है कि हमने इतना सब यहाँ पे अरेंज किया। और उनमें से कुछ साथी हमारे बीच में, हम चाहेंगे कि आप इन सभी से भी एक बार 1 to 1 बात करें और जानें कि क्या है। इनमें से एक यूनिवर्सिटी हमारे साथ ऐसी भी है जो सिर्फ गर्ल्स यूनिवर्सिटी है, जो केवल गर्ल्स को पढ़ाती है। एक यूनिवर्सिटी हमारे बीच में ऐसी भी है जिनका मेडिकल बहुत बड़ा इंफ्रा है, आपने अपोलो का नाम सुना होगा। तो ऐसे अलग अलग फील्ड से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। मैं चाहूँगा आप 1 to 1 सभी से बात करें। नाम डॉक्टर रवि निगम है और मैं मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से आया हूँ। जो शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है, जी छात्र छात्राओं के लिए क्या करेंगे? अच्छा, ये पहली बात तो हम लोग अगर मोदी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम लोग का ये केवल लड़कियों की यूनिवर्सिटी है, वुमेंस यूनिवर्सिटी केवल इसमें लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। सबसे अच्छी बात यही है, इसमें अलग से हम लोग रखा है इन्होंने। और एजुकेशन फेयर की बात करें तो यहाँ बच्चे ऐसे बहुत सारे जगह से आए हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे अपनी बेसिक क्वेरीज जितनी भी हैं उसको यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। नॉट ओनली कि हमें आगे क्या करना है कि बल्कि हमें ये भी यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज को हम लोग ले सकते हैं। कुछ बच्चे सोच के कुछ आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अपनी चीज़ों को कुछ अलग तरीके से समझ पाते हैं जिससे वो आगे कुछ और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत दुनियाल है एंड मैं तुलाज यूनिवर्सिटी देहरादून से आ रखा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर एडमिशन काउंसलर ओवर देयर। एडमिशन काउंसलिंग का मेरा रहता है। और क्या कहेंगे इस एजुकेशन फेयर? बहुत मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, कई बच्चों को कनेक्ट नहीं हो पाते हैं हम लोग, या बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा यूनिवर्सिटी बच्चों से कनेक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे के जो भी डाउट्स होते हैं, जो बच्चा पूछना चाहता है वो यहाँ पे पूछ सकता है, वो कंपैरिजन कर सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है।
ताकि बच्चे को मतलब एक तरीके से हम कितने सारे स्टॉल्स मेले में जाते हैं, बस ये भी एक एजुकेशन का मेला जिसमें बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटी एक छत के नीचे मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे फेयर होते रहे, सक्सेसफुल रहे और दोनों के लिए, स्टूडेंट और कॉलेज के लिए, दोनों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। मेरा नाम राहुल पाठक है। मैं डीन एडमिशन सुंदरदीप ग्लोबल यूनिवर्सिटी दिल्ली गाज़ियाबाद से हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली में होने के वजह से प्लेसमेंट में महारत है उसको। जितने भी बच्चे आपके वाराणसी के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी। नीट के कैंसिल होने से, रीनीट होने से यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे भी आए हैं जिनके दिमाग में दुविधा है कि सर अब क्लैरिटी क्या है, क्या MBBS ही एकमात्र हमारा करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो उनको ये भी बताया गया है कि बायोटेक, फॉरेंसिक साइंस, बी फार्म, डी फार्म में भी इतनी ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सिर्फ एक को ऑप्शन लेके वो अपने भविष्य को ना चुनें। थैंक यू। मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ में फैकल्टी हूँ। क्या कहेंगे किस तरह का आज यहाँ पे ये एजुकेशन फेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट फेयर है। बच्चा जो आता है उसको बहुत से बच्चों को अपने गोल्स क्लियर हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी अपनी गोल्स क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, वो आकर के अपनी क्वेरीज पूछते हैं और अपने कैरियर के लिए जो भी प्रश्न है उसका उत्तर पाते हैं। मोदी इंस्टीट्यूट किस तरह का कोर्स बच्चों को कराता है? मोदी इंस्टीट्यूट एक विमेंस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सारी स्ट्रीम के कोर्सेज हैं, जैसे लॉ है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, फार्मेसी है। यहाँ यूनिवर्सिटी जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, बट इंडियन कल्चर को साथ लेकर के चलता है। अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं और सारे वेदों के श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इंडियन कल्चर, उनकी इंडियन वैल्यूज़ के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन कैसे दी जाती है, इस यूनिवर्सिटी से हम लोग सीख सकते हैं। मैं शूलिनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में एज अ सीनियर मैनेजर कार्यरत हूँ और हम लोग यहाँ आज शिक्षा महोत्सव बनारस में आए हैं बच्चों को रिसर्च, इनोवेशन और आज के नए करियर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। शूलिनी विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित हुआ था। डॉक्टर प्रेम कुमार खोसला खुद एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके हैं और वो आज जो है एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं जो 1800 से ज़्यादा पेटेंट फाइल कर चुकी है। और हमारा फोकस यही है कि बच्चे जिनको रिसर्च, इनोवेशन के बारे में अपना करियर बनाना है, हम उनको बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, AI और अलग करियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें और उनको बता सकें कि उनके लिए भविष्य में क्या ऐसे करियर्स हैं जो उनको बेस्ट प्लेसमेंट्स दिला सकते हैं। तो हम बनारस आकर बहुत खुश हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। उपेंद्र त्रिपाठी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ OP जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में। आपने जिंदल ग्रुप का नाम सुना होगा इस बात में जी। क्या कहेंगे छात्रों को? सर, मैंने यहाँ BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट उस समय हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूँगा शिक्षा महोत्सव को कि इन लोगों ने इस तरह से अरेंजमेंट किया कि आज बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे 28 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का डिटेल मिल रहा है कि किस तरह के कोर्सेज अभी अप्लाई हो रहे हैं, हम ऑफ़र कर रहे हैं। हम OPJU से हैं, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, तो ये अपना अलग कोर्सेज लेके आई हैं। कुछ अलग कॉलेजेस हैं, बेनेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई हुई है, MET है, अपोलो हैं, मोदी यूनिवर्सिटी ग्राफिक एरा। तो हम लोग सभी लोग अपने सब्जेक्ट्स लेके अपने डिटेल्स दे रहे हैं।